सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा देकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से ये बड़ा झटका है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा को 2 जन्मतिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया है। देखिए, अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों 420, 467, 468 और 471 के दोषी पाए गए थे। अदालत ने सज़ा के बिंदु पर उन्हें सुना और अभी सभी को मैक्सिमम 7 साल के कारावास से दंडित किया है और साथ ही साथ जुर्माने से भी किया है, जो अधिकतम 15,000 रुपये है। पहली सज़ा उन्हें 7 वर्ष की है, दूसरी सज़ा उन्हें 3 वर्ष की है और बाकी भी उससे कम सज़ा 2 वर्ष की भी सुनाई गई है। तो अधिकतम सज़ा 7 वर्ष की है। बाकी जजमेंट आने दीजिए, हम आपको और डिटेल में बताएंगे। जिसमें अब्दुल्ला आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान 420, 467, 468, 471 और 120 बी के दोषी पाए गए। तीनों को क्या ये कारावास तीनों को कारावास हुआ है। आजम खान की बीवी बीमार ये है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। इसमें पहले ही मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की जा चुकी है। इसमें वादी वर्तमान विधायक श्री आकाश सक्सेना द्वारा FIR कराई गई थी। विवेचना के बाद तीनों को इसमें आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की गई थी। अदालत में सभी साक्षी प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए। मैं पूर्व शासकीय अधिवक्ता रहा हूँ, जिसमें मैंने भी इसमें आधे से अधिक गवाह अदालत में पेश कराए थे और बाकी का केस ट्रांसफ़र हो गया था मजिस्ट्रेट कोर्ट में। उसके बाद हमारे APO संवर्ग से जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थे, उन्होंने इसमें सारी साक्ष्य दी है और सभी को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने फैसला दिया। डिफेंस के भी इसमें लगभग 24 गवाह पेश किए गए थे और सभी के बाद आज दोषी करार दिए गए और सजा सुना दी गई। तो कुल सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 वर्ष का है। जुर्माना कितना लगा? जुर्माना भी मैक्सिमम 15,000 रुपये। तो जेल भेजा जाएगा क्या? बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया है और मां, बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर आए थे। उस समय उन पर 88 केस दर्ज थे। तब कोर्ट ने भी यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा संयोग क्यों हो रहा है कि आजम को एक केस में जमानत मिलते ही दूसरा केस दायर हो जाता है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे पर ताज़ा फैसला आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सजा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसे न्याय की जीत करार देते हुए इसे समाजवादी पार्टी के लिए करारा तमाचा बताया है। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। वहीं आजम खान और उनके परिवार को हुई सजा को लेकर सपा ने कहा कि उसे देश की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। कोर्ट के इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी तो आजम और उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी को देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ऊपरी अदालत में जब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी तो माननीय आजम साहब, उनका परिवार दोष मुक्त करार दिया जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। फिलहाल आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आजम खान ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।